हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज तो आपने देखा एक बम्पर उछाल जो आया निफ्टी में और आप लोगों को लगा होगा कि बाप रे ये क्या हो गया। लेकिन ये देखिए, जितना स्टेट इलेक्शंस में और नेशनल इलेक्शंस में जो होता है बेसिकली, ये उससे भी ज़्यादा उछाल आया है। ये नॉर्मल नहीं है। नेशनल इलेक्शंस में भी इतना ज़्यादा उछाल नहीं आता। तो ये स्टेट इलेक्शंस का इफेक्ट नहीं है, ये कुछ और है। इसको बहुत लोग स्टेट इलेक्शंस से जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये उछाल सिर्फ बीजेपी के विन के कारण आया हुआ है, बम्पर विन के कारण आया हुआ है। इसका रीज़न कुछ और है। वो रीज़न क्या है वो एनालाइज करने पर पता चलेगा, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बिकॉज हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं। हम लोगों को डे टू डे में देखना पड़ता है कि मतलब आज क्या मूवमेंट हुआ नहीं हुआ, और उसी के अनुसार हम लोगों को काम करना है। इंट्राडे ट्रेडर्स के बेसिकली हम लोगों को उसी में खासकर घुस के रहना चाहिए। ये सब बाहरी चीज़ों पे हम लोगों को नहीं ये करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं जो आपको अनाउंस करने जा रहा हूँ आज ये कि आज ये मेरा लास्ट वीडियो होगा दिसंबर महीने का। इस महीने का मेरा लास्ट वीडियो होगा जो कि मैं एनालिसिस, निफ्टी एनालिसिस कर रहा हूँ बिकॉज मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं लौटूंगा करीब दिसंबर के लास्ट वीक के एंड में लौटूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से या हो सकता है दिसंबर के लास्ट वीक के एक दो दिन पहले मैं फ्रेश वीडियो मतलब फिर से एनालिसिस का स्टार्ट करूं। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल बाहर जा रहा हूं, तो इसलिए आप लोगों को ये आज का मेरा वीडियो लास्ट रहेगा निफ्टी एनालिसिस के लिए और क्या हम लोगों को करना है उसके लिए। लेकिन इस बीच में चूँकि मैं जा रहा हूँ तो निफ्टी और मार्केट ट्रेडिंग में क्या हो रहा है उसके लिए एक दो वीडियो मैंने प्री शेड्यूल्ड करके दे दिया है और वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। लेकिन उसमें एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं रहेगा, लेकिन मार्केट में क्या गड़बड़ी है या क्या हम लोगों को सीखना है और किस में हम ट्रैप होते हैं उस सब के बारे में थोड़ा सा ऐसे ही वर्बली बतलाया हुआ है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा इस बीच में, और वो जब अपने टाइम पे मतलब एक दो दिन पे रिलीज़ होता रहेगा ऑटोमेटिकली, तो वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि मैं बाहर रहूँगा, वहाँ से मैं एनालिसिस करके नहीं भेज सकता हूँ वीडियो। दैट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी, दैट्स वाई मुझे इसके लिए खेद है। लेकिन मैं आके फिर से स्टार्ट करूँगा। आज का ये वीडियो मेरा एनालिसिस का लास्ट वीडियो होगा, निफ्टी एनालिसिस का। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना आप लोगों ने ये देखा और उसको आप लोग लाइक करते हैं। लेकिन फिर भी आज का मैं बतला देता हूँ। ये जैसा लोग कह रहे हैं कि ये स्टेट इलेक्शंस के लिए, मुझे नहीं लग रहा है कि स्टेट इलेक्शन में इतना बम्पर उछाल आना चाहिए। लेकिन ठीक है, जो भी है, हम लोगों को ये देखना है कि आज एक काफ़ी मतलब ये 400 पॉइंट का करीब मतलब ये उछाल आया निफ्टी में और उससे भी ऊपर। और उसके बाद हम लोगों का क्या, हम लोगों ने पहले भी बतलाया हुआ है, जब भी कभी 75 पॉइंट से ऊपर हो, देखिए हमेशा हम लोग ट्रेडर्स जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं हमेशा यही गलती करते हैं कि जब उछाल ज़्यादा आता है तो हम लोग डर जाते हैं बेसिकली, और हमेशा ये सोचते हैं कि अब मार्केट गिरेगा, अब मार्केट गिरेगा। और जिन लोगों ने आज एक्चुअली पिछले दिन फ्राइडे को कॉल BTST के लिए छोड़ा होगा, डेफिनेटली उन लोगों के लिए एक लॉटरी था। ये लॉटरी हर दिन संभव नहीं होता है और ये उनको भी नहीं पता होगा कि उनको ये लॉटरी मिली होगी आज। तो ये एक लॉटरी का उनको इनाम मिला, लेकिन लॉटरी हर दिन नहीं लगती और इसमें BTST और इसके लिए ओवरनाइट स्टे के लिए हम कभी रिकमेंड नहीं करेंगे। ये चांस की बात है कि आपको मिल गया, ये लक की बात है। आप बाद में भले आप अपना जो भी क्लेम करें कि हमने सोच के ऐसा किया वैसा किया, दिस इज जस्ट प्लेइंग इन द डार्क। तो ये आपको भले लग जाए कि हाँ इतना पैसा इनकम किया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपका कैलकुलेशन सही नहीं है, आपका सोचने का तरीका सही नहीं है, तो डेफिनेटली यू विल लूज़ ऑल दिस मनी। ये पैसे को आप तभी इस्तेमाल कीजिएगा अगर कॉल आपने लिया होगा, आपका अगर मान लीजिए 2000 का 20,000 बन गया, तो इस पैसे को आप तभी आप यूटिलाइज कर पाएंगे जब इस 20,000 को आप अलग करके रख दीजिएगा। देन ओनली यू विल बी अ विनर। अदरवाइज मुझे पूरी तरह पूरी आशंका है कि ये 20,000 आपका फिर से इसमें मार्केट में घुस जाएगा और आप मतलब इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ जिन्होंने भी ये 20,000 या मतलब जितना का भी उनको प्रॉफिट हुआ है, 10 गुना या 4 गुना या 100 गुना या जो भी है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है, काइंडली उसको काट के अलग रख दीजिए।
देन यू कैन बी अ विनर। अपना जहाँ से ट्रेड कर रहे थे वहीं से ट्रेड कीजिए, दिस विल बी योर प्रॉफिट मनी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये कह के ही कि चलिए ये आज जिसको भी लॉटरी लगी वो लॉटरी ही है और कुछ नहीं है। हम लोग सीख के धीरे धीरे ही ट्रेड करें, लेकिन कंसिस्टेंट वे में कछुए के समान ही ट्रेड करें। हमको खरगोश नहीं बनना है, खरगोश बनने में हमेशा मतलब हम लूज़ करने का चांसेस रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आज तो हम लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट दिया है। और हम लोग चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे, वहाँ देखते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ। 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमको ये लगेगा कि ये जो इनिशियल पहला कैंडल खुला, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जब भी 75 पॉइंट से अबव जाए तो उसका हाई एंड लो को मार्क कर लीजिए, और जिधर से भी आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करें आप उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहले रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से एक छोटा सा ट्रेड बनता है, यहाँ से पहले सपोर्ट लिया, उसके पहले देखिए लोअर से एक तो सपोर्ट लिया, तो यहाँ से एक छोटा सा ट्रेड बनता है, यहाँ इसके हाई तक आने में एक रेजिस्टेंस लिया, वहाँ से भी एक ट्रेड बना छोटा सा, और उसके बाद फिर यहाँ से सपोर्ट लेके जो ये ऊपर चढ़ा तो इसको रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर निकलता है, उसके बाद बुलिश हो गया। सेकंड हाफ में यूरोपियन मार्केट ने काफ़ी सपोर्ट किया, यूरोपियन मार्केट को खुलने के बाद ये ऊपर चलता गया, और ये 20 डीएमए को कभी इसने टच भी नहीं किया। तो इसलिए 20 डीएमए का सपोर्ट लेके अगर जो भी आज गया होगा तो उसने सही, हालांकि लेट सेगमेंट में जो ये हम लोगों को देखने मिल रहा है, बेसिकली यहाँ प्रीमियम का बहुत ज़्यादा राइज नहीं होता है, देखने में ये बहुत ज़्यादा लगता है कि इतना मूवमेंट हुआ, लेकिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। लेकिन खैर ठीक है, जो भी प्रीमियम बढ़ा इसमें आपको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। तो ये तो 5 मिनट्स के चार्ट में हम लोगों ने देख लिया। तो इसमें हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हम लोगों का अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है तो एक तो है 20,690 के आसपास ये रेजिस्टेंस आता है, और दूसरा एक सपोर्ट आता है 20,630 के आसपास। और अगर सच पूछें तो ये हम 600 ही मानेंगे इसको, तो 20,600 के पास हमारा एक बेसिक सपोर्ट हम कहेंगे। तो इसको हम नोट करके रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट गया तो मार्केट अभी बुलिश है डेफिनेटली, मतलब कहीं कोई साइन नहीं है बेरिशनेस का। तो इसलिए हम लोग अभी कहीं यहाँ तक कि मैंने 20 डीएमए को टच भी नहीं किया है, तो इसलिए हम लोग इसको अभी मानेंगे बुलिश ही। तो ये बुलिश ट्रेंड को देखिए, यहाँ भी अगर हम लोग देखें तो जहाँ से गैप से हम लोगों का जितना लिमिटेशंस दिया हुआ था, हम लोगों ने जो जो टारगेट्स दिए हुए थे सारे टारगेट्स को तोड़ के ऊपर निकल गया, और एक ही बार में सारा। ये देखिए, हम लोग इतना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा बेसिकली, 100 200 150 पॉइंट का लोग एक्सपेक्ट करते होंगे, लेकिन इतना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अगर किसी कोई कहता है तो मैं यही कहूँगा कि इज बोस्टिंग, मतलब जस्ट मतलब ये कर रहा है। हाँ, मतलब अगर इस दिन मतलब फ्राइडे के दिन ये गेस करना इम्पॉसिबल था, लेकिन खैर जो भी है हुआ, जो हुआ हुआ। तो इसमें जिसने कमाया वो तो खुश होगा कि हमने बहुत कमा लिया, लेकिन अगर प्रोफेशनल वे में जो हम लोग मतलब सही तरीके से जिस तरह बतलाते हैं कि एकदम सही ढंग से अगर आपने कोशिश किया होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और इंडिकेशन देखते हुए कि कहाँ से कंफर्मेटरी हम लोगों को एंट्री लेना है, वहाँ से लेके आपने अगर कमाया तो बहुत अच्छी बात है डेफिनेटली, मतलब वही आपको काम आएगा, ये लॉटरी आपको काम नहीं आने वाला है। खैर जो भी हो, तो हम लोग चलते हैं देखने के लिए कि मतलब हम लोगों का एक्चुअली निफ्टी ऑप्शन सेटअप क्या बोलता है नेक्स्ट डे के लिए, मतलब ट्यूसडे के लिए। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो फिर से मैं बतला दे रहा हूँ, फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। जनरली आज फिन निफ्टी ने बहुत ही मतलब अच्छा ट्रेंड दिखलाया है, तो कल मोस्ट प्रोबेबली फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो वो रेंज में रहेगा, तो रेंज बाउंड रहेगा। तो फिन निफ्टी के एक्सपायरी में ट्रेड करने के बदले आप दूसरे या तो बैंक निफ्टी में या निफ्टी में ट्रेड कीजिए, वो बेटर होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि हम लोगों ने अभी तक जो बोला, शायद मैंने वो आपको चार्ट में नहीं देख नहीं पाया, मैंने उसे चेंज नहीं किया। तो ये है ये जो मैं बोल रहा था एक्चुअली ये है आपका देखिए सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस का लाइन तोड़ा है, ये फर्स्ट कैंडल का लाइन तोड़ा, ये इसका तोड़ा है, और रेजिस्टेंस ये है,
और दूसरा मतलब ये नीचे सपोर्ट का लाइन है। तो यहाँ से पहला जो है रेजिस्टेंस ऊपर, ये जो एक जो मैंने बताया कि एक पहला ट्रेड बना यहाँ से यहाँ तक, दूसरा फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, यहाँ से एक ट्रेड बना, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया तो वहाँ ट्रेड बना। और मैंने ये बताया कि सेकंड हाफ में बेसिकली प्रीमियम बहुत राइज नहीं किया होगा, तो यहाँ से अगर इतना बड़ा दिखता है ये ट्रेंड, लेकिन बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ होगा। तो खैर जो भी है, तो हम लोग चलते हैं ये इसमें निफ्टी के ऑप्शन सेटअप में। और ऑप्शन सेटअप में हम लोग देख रहे हैं यहाँ सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ है, पुट शॉर्ट कहाँ किया हुआ है, तो ये हमको देखने को अभी मिल रहा है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो ऐसे है 500 पे, ये जो ये लाइन है 61,000, बेसिकली इसको 450 सॉरी 20,500। लेकिन हम अगर अभी जहाँ हैं, जिस लेवल पे हैं, वहाँ से नियरेस्ट सपोर्ट हम लोगों का सबसे ज़्यादा है जो वो 20,000, ये 655, ये 20,600 के पास है। तो 20,600 हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। और ठीक मतलब पुट राइडर्स यहाँ सबसे ज़्यादा हैं और कॉल राइडर्स यहाँ कम है, जबकि 20,700 पे मेरा कॉल राइडर्स बहुत ज़्यादा है और पुट राइडर्स बहुत कम है। लेकिन अगर हम चेंजेस देखें कि फ्रेश चेंजेस क्या क्या हुए हैं, तो वो देखने से हमको पता चलेगा कि एक्चुअली लोग किधर भाग रहे हैं। तो अगर हम चेंजेस में देखें तो देखिए कॉल राइडर्स ये सारे अनवाइंड कर रहे हैं। कहाँ तक अनवाइंड किया है इन लोगों ने, तो ये अगर हम देखें तो 20,600 इस पे देखिए पुट राइटर्स है, लेकिन कॉल राइटर्स यहाँ से अनवाइंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे लिए 20,600 सबसे बड़ा सपोर्ट हुआ। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 20,650 पे भी हमारे कॉल राइटर्स बहुत कम है और पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा है। तो 650 भी एक अच्छे सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ कॉल राइटर्स हैं ही नहीं। और अगर ये मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है तो देखिएगा ये कॉल राइटर्स भी अनवाइंड करके भाग जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा अनटिल इसकी कल डेटा चेंज होता है और यहाँ कॉल राइटर्स बढ़ जाते हैं, 650 हमारे लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और इधर अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी मेरा सपोर्ट लाइन ज़्यादा है 700 पे, मतलब फ्रेश चेंजेस में बता रहे हैं, मतलब फ्रेश सपोर्ट काफ़ी मेरे पुट राइटर्स काफ़ी ऐड हुए हैं, जो कि कॉल राइटर्स उतने ऐड नहीं हुए हैं। लेकिन अगर हम ओरिजिनल इसमें देखें तो ओपन इंटरेस्ट में, तो यहाँ हमको कॉल राइटर्स ही ज़्यादा दिखला देंगे। फ्रेश जो आए हैं ये 700 पे वो बहुत कम है। बेसिकली देखिए ये है 700 का लेवल और यहाँ हमको कॉल राइटर्स ही ज़्यादा देंगे। तो ये अब मार्केट जो रहेगा बेसिकली 600 मतलब 650 और 700 के बीच में ही रहने की आशंका है। तो बेसिकली ये शो करता है कि मार्केट बुलिश ही है। तो हम चल के देख लेते हैं कि हम लोगों को करना क्या है। अगर मार्केट बुलिश है तो हम लोगों को करना क्या है। तो देखिए अभी नो डाउट मार्केट बुलिश है। हम लोगों को अभी बियरिश सेटअप के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे तो हम ट्रैप हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि मार्केट अगर मान लीजिए क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। मैक्सिमम है पॉसिबिलिटी प्रॉफिट बुकिंग। तो प्रॉफिट बुकिंग अगर होगा तो कहाँ तक हो सकता है। तो पहला डिप जो आएगा, हम लोगों का अभी मार्केट बुलिश है तो इसलिए हम लोगों को बीओडी मतलब जब भी नीचे मार्केट गिरे प्रॉफिट बुकिंग हो तो हम लोगों को बाई ऑन डिप्स का ये ख्याल रखना। तो पहला हम लोग अगर बाई करेंगे कहाँ करेंगे, तो सबसे पहला अगर आ सकता है तो वो है 20,590, मतलब ये इसका अपर लेवल मतलब 600 के करीब। तो पहला डिप अगर आएगा, मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग होता है तो 600 के करीब हम लोग अगर आता है मार्केट तो हम लोग बाई करेंगे यहाँ से, इसको सपोर्ट मान के बाई करेंगे। और दूसरा सपोर्ट आएगा कि अगर यहाँ तक भी नीचे आता है 20,525 या 530 के आसपास या 500 के आसपास, ये जोन हम बोलेंगे। बेसिकली इसको हम डिनोट कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं हो। देखिए नहीं तो अक्सर लोग लाइन सोचने लगते हैं, ये लाइन नहीं है, इस जोन से हम लोगों को सावधान रहना है। ये देखिए ये है जोन बेसिकली। ये अगर हम लोग इसको इस तरह लें तो अगर ये कर दें हम लोग तो देखिए इसको कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा देखने में। तो ये है बेसिकली हम लोगों का सपोर्ट जोन। तो ये सपोर्ट जोन के रूप में काम करेगा। यहाँ तक अगर नीचे आता है मार्केट तो हम लोग बाई करेंगे, हम लोग यहाँ सेल नहीं करेंगे। तो अनटिल अनलेस कि
यहाँ से अगर ऊपर जाता है, देखिए 3 पॉसिबिलिटी हमेशा हम लोग सोचते हैं। एक तो गैप अप ओपनिंग हो, या गैप डाउन ओपनिंग हो, या फिर फ्लैट ओपनिंग हो, ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो गैप अप ओपनिंग अगर होता है मान लीजिए, तो हम लोगों को वेट करना है। और गैप अप ओपनिंग में हम लोगों का पहला रेजिस्टेंस कहाँ आता है, 20,770 के आसपास। तो पहला टारगेट मेरा ये रहेगा। अगर इससे ऊपर होता है तो हम लोग वेट करेंगे कैंडल बनने का, और देखेंगे कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। देखिए ऊपर जाएगा तो हम लोगों को बहुत सावधानी से बाई करके ऊपर जाना है। अगर यहाँ रेड कैंडल बनता है तो हम लोगों को नीचे उस कैंडल का ब्रेक होने का इंतज़ार करना, और यहाँ तक ये 20,695 मतलब 700 तक हम लोगों को वेट करना है। अगर यहाँ आके यहाँ हम लोगों को प्रॉफिट अपना बुक कर लेना है, अगर पार्शियल प्रॉफिट, और अगर और नीचे जाने की कोशिश करता हो तो यहाँ तक हम लोग आ सकते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हुए। लेकिन ये हमारा एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, तो इसलिए ऊपर के लिए हम लोग हमेशा ये करें। और अगर ग्रीन कैंडल बनता है और उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट, जैसे मैंने कहा कि 770 के आसपास आएगा, सेकेंड टारगेट मेरा 805 के आसपास आएगा, और थर्ड टारगेट 840 के आसपास आएगा। तो देखिए हम लोगों के पास टारगेट्स बहुत हैं ऊपर, क्योंकि अभी बुलिश मार्केट है तो हम लोगों को ऊपर का ज़्यादा ध्यान देना है, बेरिश एकदम सोचना नहीं है। और हमारा अगर उससे भी अगर तोड़ देता है तो हमारा फोर्थ टारगेट अगर हम बोलेंगे तो दैट इज़ 670 के आसपास, और ये जा सकता है अप टू 970। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो हमारा ये टारगेट्स हैं जो कि रेजिस्टेंस के रूप में भी काम कर सकते हैं, कहीं से भी, इन सब से कहीं से भी लौट सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि इन सब को, ये लेवल्स हम लोग याद रखेंगे, और इस लेवल्स के अनुसार हम लोग अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो हम लोग यहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, इसको क्रॉस करता है तो फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, या स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए हम लोग ऊपर, अगर कम है मेरे पास लॉट तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ऊपर जा सकते हैं। तो ये तो ऊपर जाने का हुआ कि अगर ऊपर कैंडल खुला या फ्लैट अबव खुला तब की हम बात कर रहे हैं। अगर फ्लैट खुला तो हम वेट करेंगे कैंडल बनने का, और ऊपर जैसे ही जाता है तो हम उसके अनुसार मतलब धीरे धीरे प्रॉफिट ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। अगर गैप डाउन खुला तो मेरा पहला सपोर्ट जैसे मैंने बतलाया कि 590 के आसपास आएगा, और दूसरा सपोर्ट 530 से लेके ये जोन जो आता है, इस जोन तक आने का हम इंतज़ार करेंगे। हम लोग तुरंत ट्रेड नहीं करेंगे, आधा घंटा इंतजार करेंगे, और यहाँ से जब सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तब फिर हम उसको फिर बाई करके, मतलब ये बाई ऑन डिप्स का चूंकि लेवल है इसलिए यहाँ तक हम लोग इंतजार करेंगे, और यहीं से हम लोग उसको बाई करके ऊपर जाएंगे। तो ये कल का मार्केट है दोस्तों। अगर बाई चांस इसको ब्रेक कर देता है, इस जोन को, सपोर्ट जोन को ब्रेक कर देता है, तो डेफिनेटली मतलब इट विल ट्राई टू कम डाउन टू फिल अप द गैप, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि पूरा गैप फिल करे। तो इसलिए उसका लेवल हम लोगों को नोट कर लेना है। पहला हम लोगों को जो उसके नीचे जो सपोर्ट मिलेगा वो 20,430 के आसपास मिलेगा, मतलब 500 के नीचे अगर मिलेगा, 485 के नीचे, तो हम लोगों को 430 का मिलेगा सपोर्ट, और उसके नीचे 385 का, और उसके नीचे 340 का। तो ये हम लोगों, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा, चांसेस कम है नीचे आने का, लेकिन हम लोगों को लेवल फिर भी जान लेना चाहिए, और इसलिए हमने लेवल बतला दिया आप लोगों को। अब हम चलते हैं कि एक्चुअली व्यू क्या है। नेक्स्ट व्यू, ऐसे बुलिश है मार्केट तो इसलिए कोई दूसरा व्यू होने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब अपना व्यू देख लें कि क्या है। तो देखिए ये रिटेल ट्रेडर्स जो हैं, रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ कॉल शॉर्ट किया है 2,70,000, और पुट लॉन्ग किया है, मतलब ये लोग बियरिश व्यू के हैं। पुट लॉन्ग किया है 5,37,000 करोड़ का। तो ये रिटेल ट्रेडर्स ने काफ़ी, मतलब सबको यही उम्मीद है कि मार्केट गिरेगा रिटेल ट्रेडर्स। तो जान लीजिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन, मतलब बिग प्लेयर्स जो हैं वो डेफिनेटली वो लोग बुलिश हैं। तो और मार्केट उन्हीं के अनुसार चलता है, तो ये इनको घाटा होना करीब करीब निश्चित है, करीब करीब मैं बोल रहा हूँ। तो मार्केट लेकिन मूव कैसे करेगा ये कल डिपेंड करेगा। हो सकता है नीचे आके ऊपर भाग जाए, नीचे इन लोगों को लुभा के इनका फर्दर मतलब सेलर्स को इनवाइट करके, और ज़्यादा और सेलर को इनवाइट करेगा, जिससे कि मतलब लोगों को लगे कि मार्केट गिर रहा है, और उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा।
तो ये याद रखिएगा। तो उस मतलब जो मैंने कहा है बाय ऑन डिप्स, अभी मार्केट बाय ऑन डिप्स का है, तो जहाँ तक मैंने सपोर्ट लाइन दिया हो वहाँ तक आप वेट कीजिएगा, वहाँ शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट करना है वो जब मेजर सपोर्ट जो मैंने बतलाया था यहाँ का, वो अगर ये अगर टूट जाता है, तो मेजर सपोर्ट अगर टूट जाता है तब आपको शॉर्ट करना है, अदरवाइज नहीं। ये सपोर्ट जो है, ये जोन जो मैंने बताया था सपोर्ट जोन टूटेगा तभी हमको शॉर्ट करना है, अदरवाइज नहीं शॉर्ट करना है। यहाँ तक अगर मार्केट आता है नीचे तो हम लोगों को बाय ऑन डिप्स, इस लेवल पे बाय करना है, इस लेवल पे बाय करना है। तो इसलिए याद रखिएगा दोस्तों। तो हम लोग इंस्टीट्यूशन में देख रहे थे तो ये रिटेल ट्रेडर्स ने एक्चुअली इन लोगों का बेरिश व्यू है, लेकिन अगर एफआईआई का हम लोग व्यू देखें तो एफआईआई का व्यू देखिए, यहाँ इन्होंने कॉल लॉन्ग किया है 2,37,000 का, और इन्होंने पुट भी लॉन्ग किया है 18,000 का। तो ये अगर 37 में 18 कटा भी दें तो 18 और 2,87,000 का कॉल लॉन्ग है बेसिकली। तो ये इन लोगों के लिए बुलिश व्यू है। और अगर हम लोग प्रोप्राइटर्स का व्यू देखें तो प्रोप्राइटर्स ने कॉल शॉर्ट किया है 20,000 के करीब, और पुट भी शॉर्ट किया है 5,35,000 का। तो अगर 20,000 घटा भी दें तो 5,15,000 का पुट शॉर्ट किया हुआ, मतलब बुलिश व्यू है इनका। तो ये बुलिश व्यू इस सब पे हावी होने का चांसेस है। तो देखिए कुछ इन लोगों का ट्रिक्स रहता है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, और ये लोग वही मैंने कहा इनिशियल फेज में हो सकता है ये लोग अपना दिखलाएं, या दूसरा तरीका होता है प्री ओपनिंग सेशन में ही ये लोग अपना प्रॉफिट काट लें, उसके बाद धीरे 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 धीरे, मतलब पहले हो सकता है कैप ऑफ ओपनिंग दें, उसके वहाँ से अपना ये लोग प्रॉफिट बना लें, उसके बाद नीचे उतरें। दूसरा हो सकता है कि धीरे धीरे फ्लैट ओपनिंग दे के धीरे धीरे नीचे उतरें, और जहाँ बाय ऑन डिप्स का जो लेवल है वहाँ तक इन लोगों को आने दें और सेलर्स को इनवाइट करें, और उसके बाद फिर धीरे मार्केट को उठा दें, सारे लोगों को फंसा के, बेस लोगों को फंसा के। तो सावधान रहिएगा, ये वेट कीजिएगा टिल जहाँ मेजर सपोर्ट मैंने बतलाया था उस लेवल तक वेट कीजिएगा, इस लेवल तक। ये लेवल हमारा इम्पॉर्टेंट है, इस सपोर्ट के लेवल तक अगर मार्केट गिरता है तो वेट कीजिएगा। और अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर जैसे मैंने बताया कैंडल बनने का करीब आधा घंटा वेट कीजिएगा, तुरंत इन्वॉल्व मत होइएगा, आधा घंटा में कुछ कैंडल्स बनने दीजिएगा और देखिएगा कि कहाँ से सपोर्ट या कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके हिसाब से हम लोग फिर ट्रेड लेंगे। तो यह है दोस्तों, मैं फिर से एक बार बतला दे रहा हूँ कि कल से मैं निफ्टी एनालिसिस का ये वीडियो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। हम लोगों को फॉरेन घूमने का प्लान है, और रफली मतलब दिसंबर करीब होल वीक तक, मतलब होल एंड तक, लास्ट वीक में कभी मैं लौटूंगा। तो उसके बाद यहाँ रुक के हो सकता है या तो लास्ट वीक के एंड में, दिसंबर के लास्ट वीक के एंड में, या फिर जनवरी से मैं मतलब फिर से स्टार्ट करूँगा एनालिसिस, और उस समय मतलब जब आ जाऊँगा तो उसके बाद फिर से मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। लेकिन इस बीच में चूँकि गैप रहेगा तो मैंने मार्केट के बारे में जस्ट 1.5-2 मिनट का हर ऑल्टरनेट डे पे एक वीडियो मैं प्री शेड्यूल करके रिलीज़ कर रहा हूँ कि मार्केट में क्या होता है। वो खाली जानिए कि हम लोग कैसे फंसते हैं, कैसे ट्रेड में फंसते हैं, उसको देख लीजिएगा तो आपको सुनने में अच्छा ही लगेगा। वो खाली सुनाने के लिए वीडियो है, आपको समझाने के लिए वो वीडियो कि हम लोग क्यों फंसते हैं मार्केट में, और उसका हम लोग किस तरह काट करेंगे वो फिर जब हम आएंगे तब वीडियो निकालेंगे तो उस समय देंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, याद रखिएगा ये आज मेरा लास्ट वीडियो है। कल मैं नहीं निकाल पाऊंगा ये वीडियो क्योंकि कल ही मैं बाहर जा रहा हूँ, और कल से ही मेरा मतलब शेड्यूल वीडियो वो छोटा 1-1.5-2 मिनट का बाहर आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपने बहुत प्यार दिया, और काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो छोटा छोटा वीडियो आता रहेगा देखिएगा और समझिएगा कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट कैसा है नहीं है। और थैंक यू एंड गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। और अभी से मैं बोल दे रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर, अगर मैं पहले मतलब नहीं ये कर पाया तो, नहीं तो नए साल में अगर दिसंबर के लास्ट एंड में कर दूंगा तो ज़रूर मैं फिर से बोलूँगा हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।